नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। राज्य में कल 8 और कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 67। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की केंद्र सरकार ने दी अनुमति। राज्य सरकार भी कर रही है विचार। और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पूरे राज्य में बारिश के आसार। 50 किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा। राज्य में कल 8 और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें 4 रांची के हिंदपीढ़ी और 1 कांटाटोली के रहने वाले हैं। वहीं 3 मरीज पलामू जिले के लेस्लीगंज से हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 67 पहुंच गई है। इनमें से अब तक की 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सबसे अधिक 42 कोरोना संक्रमित रांची के ही हैं, जिनमें से हिंदपीढ़ी के 39, बेड़ो के 2 और कांटाटोली का 1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हमारे संवाददाता को बताया कि कोरोना की जांच तेज कर दी गई है। स्थिति पर विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच राहत की खबर यह है कि 4 बोकारो के और 2 धनबाद के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। देश के अंदर शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को दिए गए अपने इस आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सरकार ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा भी कुछ पाबंदियों के साथ लागू करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीनों तक तकरीबन 20 करोड़ परिवारों को 1-1 किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दिया जाता है। नेफेड इसके अंतर्गत 20 करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5.88 लाख टन दाल का वितरण करेगा। दाल का वितरण अगले 3 महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा। ज्यादातर लाभार्थियों को दाल अप्रैल महीने या मई के शुरू में मिल जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में अधिकारियों के 5 समूह गठित किए हैं, जो राज्यों, नेफेड, दाल मिल और गोदामों के बीच समन्वय करेंगे। कैबिनेट सचिव इस वितरण अभियान के दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी कर रहे हैं। लेस्लीगंज प्रखंड में 3 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मालूम हो कि ये लोग 12 अप्रैल को रांची से अपने घर लेस्लीगंज आए थे। इनमें से एक रांची के कांटाटोली से, जबकि 2 अन्य डोरंडा से लौटे थे। इधर प्रखंड में 12 अप्रैल को ही जुरू पंचायत के 8 अन्य लोग भी रांची से लौटे थे, जिन्हें जुरू पंचायत सचिवालय के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बाद में इन्हें स्तरोन्नत उच्च विद्यालय मंदुरिया में शिफ्ट कर दिया गया। झारखंड के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के
लंबे समय बाद पलामू जिले में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां पर एक साथ 3 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। प्रस्तुत है विस्तृत रिपोर्ट। पलामू जिले में भी कोरोना संक्रमित 3 मरीजों का कोरोना का पॉजिटिव आया है। तीनों व्यक्ति जो है मृत्यु पलामू के रहने वाले हैं और सभी लोगों का अनुरोध है कि सभी लोग अपने घरों में उनको भी न लगाएं, किसी अपने कंट्रोल में हम लोग उनके बारे में कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर निकालने के बाद उन सभी के साथ साथ क्वारंटाइन की तरह क्वारंटाइन में सभी रखेंगे। इस संबंध में आप लोग कोरोना के खौफ के कारण एक ओर जहां लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, वहीं कोरोना संक्रमितों के ठीक होने से लोगों के बीच सकारात्मक सोच भी सामने लाए जा रहे हैं। इस विषय पर बोकारो जिले के उपायुक्त ने लोगों से कल बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 के 4 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि की है। एक ठीक हुए मरीज ने भी सकारात्मक सोच पर बल दिया। सीओ साहब भी रेगुलर हम लोग संपर्क में थे, लगे हुए थे और खिदमत किए। और जितने डॉक्टर हैं, यहाँ के नर्स हैं, सबको धन्यवाद करते हैं हम लोग कि ऐसा खिदमत किए कि जैसा ससुराल में भी हमारा खिदमत नहीं होता है। और यहाँ पर जो जितने भी थे अंदर में डॉक्टर नर्स, ये सब अच्छे अखलाक वाले, मोहब्बत वाले थे। बिहेव भी बहुत अच्छा था इनका और बहुत अच्छा ये मैसेज जाएगा जैसा हम लोग का खिदमत हुआ है। और ये कोरोना का मरीज होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये घबराने की भी बात नहीं है और डॉक्टरों को भी घबराने की बात नहीं है और पेशेंट को भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से रहे और ठीक होके जा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की समस्या बताई गई है। श्री सोरेन ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने में हमारे पास संसाधनों की कमी है। इसके लिए केंद्र से स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद ही हम इस दिशा में कार्य कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट पर आप @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों ने एक सामाजिक संदेश दिया है। इसके तहत एक जोड़े का विवाह धूमधाम के बजाय सादगी से संपन्न कराया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना से बचाव को लेकर धूमधाम से शादी करने के बजाय बिना बैंड बाजा बारात शादी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांची के कपड़ा व्यापारी के बेटे आशीष गुलाटी की शादी किचन में हुई। इसमें वधु पक्ष से लड़की, उसके माता पिता एवं एक अन्य सदस्य, जबकि वर पक्ष से लड़का एवं उसके माता पिता शामिल हुए। शादी के बाद आशीष ने तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। इसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे साफ सफाई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के अधिकांश संक्रमण का उपचार घर तक सीमित रहकर किया जा सकता है और कुछ रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों में दूसरी बार संक्रमण नहीं हो सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अब तक किसी भी अध्ययन से पता नहीं चला है कि सार्स कोविड-2 की एंटीबॉडीज की उपस्थिति से इस वायरस से बाद के संक्रमण के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता आती हो। संगठन ने कहा कि एंटीबॉडीज की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्टि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार मनुष्यों में सार्स कोविड-2 के एंटीबॉडीज के बारे में विश्वसनीयता संबंधी और जांच जरूरी है। केंद्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है। राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है। साहिबगंज जिले में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु साहिबगंज व राजमहल के गंगा तटों पर स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से सकारात्मक प्रयास और जागरूकता की अपील की। उन्होंने कहा कि हम प्रयासों से ही मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के कुशल प्रबंधन में सहायता दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर लोग तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि यह जांच सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में टीएसपीसी के नाम पर एक बार फिर नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। पर्चे के माध्यम से नक्सलियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लूट की आदतों से बाज आने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर नक्सलियों ने फौजी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इधर पुलिस सूचना के बाद जानकारी लेने पहुंच गई है। थाना प्रभारी रामवृक्ष राम ने कहा कि पर्चा बरामदगी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 1 मई तक रांची और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल तक राज्य के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
विभाग के अनुसार राज्य में मौसम का यह बदलाव दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। इधर मौसम में बदलाव के कारण गुमला जिले में बीती रात तेज हवा के साथ हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। राज्य में कल 8 और कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 67। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की केंद्र सरकार ने दी अनुमति। राज्य सरकार भी कर रही है विचार। और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पूरे राज्य में बारिश के आसार। 50 किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।